हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, निम्न में से कौन सी धातु अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में क्या दे रखा है, थैलियम। दूसरा क्या दे रखा है, गैलियम। तीसरा क्या दे रखा है, एंडियम। चौथा क्या दे रखा है, एल्युमिनियम। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में कह रहा है, कौन सी धातु अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो सर्वप्रथम हम क्या देख लेते हैं कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एस इलेक्ट्रॉनों के बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति कम होना अक्रिय युग्म प्रभाव है। तो हमने क्या देखा, एस इलेक्ट्रॉन के बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति कम होना अक्रिय युग्म प्रभाव है। तो जो हमें निम्न में से जो हमारे चार धातुएं देख रही है, इसमें से हमें बताना कौन सा हमारा अयुग्म प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो पहला क्या दे रखा है, थैलियम। तो थैलियम, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, Tl से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 81। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिनॉन 6s2 4f14 5d10 6p1। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा थैलियम होता है, ये हमारा क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, +1 अक्षीय अवस्था ये दर्शाता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव भी दर्शाता है। इसलिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या कहेगा, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, +1 अक्षीय अवस्था भी होता है। और इसमें हमने क्या देखा, जो हमें इसमें हमारा डी ऑर्बिटल भी है और एफ ऑर्बिटल भी है। तो यानी ये जो हमारा होगा अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा। यानी जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा नहीं दर्शाता है। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है गैलियम हमारा क्या होता है, Ge। तो दूसरा क्या दे रखा है, गैलियम। तो इसका हम देखे तो ये हमारा क्या होता है, Ga। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 31। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो ये हमारा क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10 4p1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें भी हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा। और यहाँ हमारा क्या होता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी ये दर्शा सकता है। यानी कि जो हमारा यह विकल्प है, यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, एंडियम। तो अगर एंडियम की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं IN से। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 49। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा क्या होता है, Kr5s2 4d10 5p1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये भी हमारा क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है। और ये हमारे देखें तो यहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल भी उपस्थित है। और ये हमारा +1 अक्षीय अवस्था भी दर्शा सकता है। यानी जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा। तो डी के दे रखा है एल्युमिनियम। तो अगर हम बात करते हैं डी, ये हमारा क्या दे रखा है, एल्युमिनियम। इसको हम क्या करते हैं, AL से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अगर हम देखें एल्युमिनियम का, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा क्या होता है, 1s2s2 2p6 3s2 3p1। तो जो हमारा एल्युमिनियम होता है, ये हमारा क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यह हमारा +1 ऑक्सीकरण स्टेट नहीं दर्शाता है, यानी कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। इसलिए ये हमारा क्या होगा, अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाएगा। और इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो इसका ये साइज जो यानी कि आकार आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा डी ऑर्बिटल भी नहीं होता और एफ ऑर्बिटल भी नहीं होता है। तो ये हमारे क्या कारण है कि इस वजह से हमारा क्या होता है, ये अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाता है, जो हमारा एल्युमिनियम होता है। तो जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न में से क्या पूछा गया था, कौन सा धातु अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाएगा। जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।